Hello there, myself Gajan Kadam and I welcome you back to the world of Simple Bio. First of all, I would like to thank you all of you for supporting me and my channel. So I assure you at the end of each and every video, you will get cleared of your concept in a very easy way. So without wasting the time, let's start with our first topic, that is the life processes. In life processes, we'll start with the transportation point. देखो बच्चों, जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि वो टॉपिक पढ़ते वक्त आपको बहुत आसानी हो। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट की सारी बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट की डायग्राम। तो हार्ट की डायग्राम को इजी वे से कैसे ड्रॉ करना है, उस डायग्राम को इजी वे से प्रॉपरली कैसे रीड करना है और उसके अंदर जितने भी बेसिक टर्म्स आते हैं वो सारी टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपकी जितनी भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हार्ट की डायग्राम को एकदम इजी तरीके से कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चेंबर्स निकालने हैं, अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर। ठीक है, यहाँ पे जो लोअर चेंबर है हम उसे वहां पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो क्या करेगी, दो चेंबर्स को सेपरेट आउट करेंगे। जो हमारा लेफ्ट साइड में लोअर चेंबर है वहां पे हम एक ओपनिंग दिखाएंगे जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी ओपनिंग। यहाँ पे एक हम पाइपलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे और वहां पे आगे जाके उसे वाई शेप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पाइपलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। तो ये बन गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारे राइट साइड में लोअर चेंबर है वहां पे हम एओर्टा की ओपनिंग दिखा देंगे और यहाँ पे भी हम एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमें पाइपलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो बच्चों, जब हम बायो में डायग्राम्स निकालते हैं तो सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कर्व लाइंस, वर्टिकल लाइंस, सर्कल्स, ये सारी चीज़ों का यूज करके वो डायग्राम बनानी है। तो ये सारी चीज़ों में आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको डायग्राम परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एओर्टा की डायग्राम बना दी। अब सिंपली हम यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। देखो, जो हमारे राइट साइड में अपर चेंबर है वहाँ पे हम दो पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स निकालेंगे जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। हमारे लेफ्ट साइड में जो अपर चेंबर है वहाँ पे हम अपर साइड में एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिखाएंगे जिसे हम कहेंगे सुपेरियर वेना कैवा। लोअर साइड में एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिखाएंगे जिसे हम कहेंगे इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड में जो अपर चेंबर और लोअर चेंबर है इन दोनों के बीच में हम ट्राइकस्पिड वाल्व निकालेंगे। हमारे राइट साइड में जो अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर है उन दोनों के बीच में हम बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व दिखाएंगे। तो इस तरह से हमें हार्ट की डायग्राम इजी और सिंपल वे से निकाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज लेबल्स ऑफ द हार्ट, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं एओर्टा। So the aorta is the blood vessel that carries pure blood from heart to the other parts of body. Here pure blood means oxygenated blood and impure blood means deoxygenated blood. So next blood vessel involved is pulmonary artery. Generally arteries carries pure blood, but the exception is pulmonary artery that carries impure blood from heart to the lungs for purification purpose. Okay, so the next blood vessel involved is pulmonary vein. Generally veins carries impure blood, but the exception is pulmonary vein that carries pure blood from lungs to the heart. Next blood vessel involved is vena cava. Vena cava is of two types: superior vena cava, inferior vena cava. Here superior means upper side and inferior means lower side. So the superior vena cava collects deoxygenated blood from the upper side of the body and inferior vena cava collects deoxygenated blood from the lower side of the body. Okay, so these four types of blood vessels are involved in blood circulation. So after discussing blood vessels which are involved in the blood circulation, let's start with the chambers of the heart. So there are four chambers of the heart. The upper two chambers are called as the atria and lower two chambers are called as the ventricles. Upper two chambers, that is atria, are considered as the blood receiving chambers, and lower two chambers, that is ventricles, are considered as the blood pumping chambers. Okay, if we consider the left side of the heart, the first chamber is left atrium that receives pure blood from the lungs through the pulmonary veins. When that pure blood comes to the left atria, that is get transported into the left ventricle through the mitral valve.
mitral valve controls blood flow between the left atrium and left ventricle. Okay, when we come to the right side of the heart, the first chamber is right atrium. Right atrium receives impure blood which is collected by the superior vena cava and inferior vena cava. When that impure blood comes to the right atrium, that is get transported into the right ventricle through the tricuspid valve. Okay, so that the tricuspid valve controls the blood flow between the right atrium and right ventricle. So this is all about the blood vessels which are involved in the blood circulation and chambers of the heart. तो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट में जितनी भी बेसिक कंसेप्ट आती है, लाइक वो डायग्राम हो या कुछ टर्मिनोलॉजीज हो, ये सारी की सारी कंसेप्ट जितना हो सके इजी लेवल पे बताने की मैंने कोशिश की है. अगर आपको ये वीडियो एकदम इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. टिल द टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.